नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। हम इस सीरीज़ में जेमस्टोन्स की बात कर रहे हैं और राशि लग्न अनुसार हम बात कर रहे हैं और कौन से लग्न के जातक कौन सा जेमस्टोन पहन सकते हैं और कौन सा नहीं, इसकी हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। मीन लग्न के जातक इस वीडियो में आज जान पाएंगे कि उन्हें कौन से रत्न धारण करने हैं और कौन से नहीं। कौन सा रत्न उन्हें स्वास्थ्य लाभ देगा, कौन सा रत्न उनके भाग्य को प्रभावशाली बनाएगा और कौन सा रत्न उनके इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करेगा और अगर संतान बाधा आ रही है तो उसको दूर करने का काम करेगा। इन सभी पैरामीटर्स पर, इन सभी विषय पर हम बात करेंगे। अगर आपने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बने रहें इस वीडियो में अंत तक और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि और जातक भी इसका लाभ उठा सकें। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हमें स्वास्थ्य लाभ देखना होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम निरोगी रहेंगे तो हम सभी कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सबसे पहले लग्नेश को बलि करना होता है। जो एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है उसमें लग्नेश को हम सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं। अगर लग्नेश बलि है तो बाकी जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं या जितने भी सुख हैं, भौतिक सुख, उन सब को हम पा सकते हैं, उन सब का हम अनुभव कर सकते हैं अगर हम निरोगी हैं तब। अगर हम रोगी हैं तो हम किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते और ना ही हम उसका भोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अगर कोई रत्न आपको सजेस्ट करूंगा तो वह होगा पुखराज। पुखराज क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लग्नेश हैं तो बृहस्पति का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर एक तो बृहस्पति आपका स्वास्थ्य लाभ देंगे, वहीं दूसरा उनका जो यहाँ पर स्वामित्व बनता है आपके कर्म क्षेत्र पर बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में हैं तो आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे। आप इस रत्न को धारण करने पर आपको दो लाभ होंगे। एक, आपका स्वास्थ्य को बल मिलेगा, दूसरा आपके कर्म क्षेत्र को बल मिलेगा। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से आप अच्छे से कर सकेंगे। आपके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि रत्न हमारे ऑरा पर काम करते हैं, हमारे विचारों पर काम करते हैं और उन्हीं विचारों, अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर हम डिसीजंस लेते हैं। या तो डिसीजंस गलत होते हैं या सही। तो जो रत्न होते हैं उनकी एक अपनी मिनरल प्रॉपर्टीज़ है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। जब वह हमारे बॉडी के टच में आती है तो हमारे विचारों में बदलाव आता है। उसी बदलाव की वजह से हम सही या गलत निर्णय अपने जीवन में लेते हैं। वहीं अगर मैं दूसरा रत्न आपको बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपको मूंगा बोलूँगा क्योंकि आपका नवमेश मंगल के अधिपत्य में है और मंगल यहाँ पर आपका नवमेश बन जाता है। और नवमेश का अगर आप जेमस्टोन धारण कर लेते हैं तो आपका भाग्य प्रभावशाली होगा और जहाँ भी ज़रूरत होगी, ज़रूरत पड़ने पर आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। तो अपने भाग्य को प्रभावशाली करने के लिए मूंगा रत्न जरूर धारण करें। वहीं मैं बात करूँ अगर मंगल, तो मंगल सेकेंड हाउस जो कि मार्केश भाव है उसका भी अधिपति बनता है। पर हम यहाँ मार्केश को अवॉइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर देंगे इस घर को, क्योंकि यहाँ पर आपका मंगल नवमेश बनता है। सॉरी। वहीं अगर मैं बात करूँ पंचमेश की तो पंचमेश यहाँ आपका चंद्रमा बनता है। तो इंटेलिजेंस का यहाँ पर जो लॉर्ड बनता है वह आपका चंद्रमा है। तो यहाँ पर आप पर्ल, मोती पहन सकते हैं। अगर आपको संतान बाधा आ रही है तो भी हम पंचमेश से उसका निर्णय करते हैं तो आप उसको पहन सकते हैं। वहीं रेगुलर अगर आप कोई एजुकेशन के लिए आप प्रयासरत हैं और एजुकेशन में फर्दर आप स्टडी करना चाहते हैं और आप बार बार कोई ना कोई हर्डल्स आती हैं तो उसके लिए भी आपको मोती ही धारण करना है। तो यहाँ पर चंद्रमा का महत्व आपके राशि और लग्न पर बढ़ जाता है। वहीं मंगल भी आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ गुरु, जो कि ज्योतिष में विशेष रूप से जिनका प्लेसमेंट देखी जाती है, वह आपके यहाँ लग्नेश बनते हैं, दशमेश बनते हैं। तो आप पुखराज तो ज़रूर धारण कीजिए। यह आपको ना सिर्फ स्वास्थ्य लाभ देगा, आपके कर्म क्षेत्र में भी आपको वृद्धि करने का कार्य करेगा। जो आपको स्टोन्स नहीं पहनने हैं, यहाँ पर सस्टेस देखिए। अब यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति आती है, जैसा कि मैंने बात की कि हमारे दो ग्रुप्स हैं, एक शनि बुध और शुक्र। वहीं दूसरा जो ग्रुप की मैं बात करूं, जो मित्र हैं, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा और चौथा मंगल। यहाँ पर 6th हाउस लॉर्ड सूर्य बनते हैं। और मैं आपको सूर्य का स्टोन यहाँ मना कर रहा हूँ
क्यों? क्योंकि यह उनके कारतत्व के आधार पर नहीं, यह आपके राशि के आधार पर मना कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सस्टेस बनता है और सस्टेस हमारे जीवन में बाधाओं को दिखाता है, अटकलों को दिखाता है, कहीं ना कहीं हमारे शत्रुओं को दिखाता है। इसका अगर आप रत्न धारण करेंगे तो शत्रु बाधा उत्पन्न होने लगेगी, कहीं ना कहीं आपको ऋण उधार लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि माणिक आपको धारण नहीं करना है। हालांकि अगर मैं ज्योतिष में बात करूँ तो सूर्य और बृहस्पति की घनिष्ठ मित्रता है, लेकिन उस मित्रता के बाद भी हम कुंडली के आधार पर यहाँ पर माणिक को मना कर देंगे। दूसरा जो रत्न हम मना करेंगे वह होगा शुक्र का। ओपल और डायमंड भूलकर भी नहीं पहनना है, अन्यथा यहाँ एक्सीडेंट के आसार बढ़ जाएंगे। एक्सीडेंट वाला भाव आपका बनता है, आयु भाव है, कहीं ना कहीं आयु की हानि दिखाता है, तो हम यहाँ शुक्र को भी बलि नहीं करेंगे और शुक्र का रत्न हम नहीं पहनेंगे। अष्टम से अष्टम भी शुक्र बनता है, तो शुक्र का तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं पहनना है ओपल, और आपको भूल कर भी डायमंड धारण नहीं करना है। वहीं शनि भी आपके 12th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो कि आपके जीवन में हानि, इम्प्रिजनमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाते हैं, तो आपको नीलम भी धारण नहीं करना है। और सप्तमेश को भी मैं हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि यह मारक हम इसको मानते हैं और मारक का हम कभी भी जेमस्टोन नहीं धारण करते। हालांकि यहाँ चतुर्थेश बनते हैं, पर हम इसमें नो बोल देंगे। चतुर्थेश और दशमेश का हम इवैल्यूएशन के बाद कई बार हाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आपको पहनना है, क्योंकि यहाँ बुध पन्ना अगर आप पहनते हैं तो आपको हानि ही करेगा। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में आज पाइसेस लग्न वाले, मीन लग्न वाले जातक समझ पाए होंगे कि उनको कौन सी राशि रत्न धारण करने हैं और कौन सी राशि रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं और आप अपनी कुंडली के विरुद्ध जाकर ऐसे रत्न धारण करते हैं जो आपको नहीं करना है, तो आप संभवतः आप नुकसान ही उठाएंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।